ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। ओम शांति शांति शांति। तो हमारा जीवन का गूगल मैप्स जो है वो ज्योतिष है। तो ज्योतिष कभी सिर्फ ऐसा नहीं है कि बुरा समय है तभी हम ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, उनसे हम विवेचना करवाते हैं। अच्छा समय है, जीवन का बहुत अच्छा काल है, हम तब भी ज्योतिष विवेचना अपने जन्म कुंडली की, अपने हस्त रेखा की, अपने मस्तक रेखा की, कुछ जो विशेषज्ञ हैं वो पाद रेखा की भी जो है विवेचना करते हैं, तो वो हम ज्योतिषाचार्य से करवाते हैं। तो आज ऐसे ही ज्योतिषाचार्य निर्मल जी हमारे बीच में हैं। आपका पुनः आपका हम अभिनंदन करते हैं और आपका स्वागत है हम सबके बीच में। ओम गंगणपते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुतयज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बी हेयर इन दिस नाइस स्कूल विच इज़ कॉल्ड गणेशा स्कूल। तो गणेश जी जो हैं वो विघ्न के नाशक माने जाते हैं। कहा जाता है कि गणेश जी का नाम मात्र लेने से जीवन में सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। तो ऐसी जगह पर जिसका नाम ही गणेश जी के नाम से शुरू हो, कहते हैं कि हर सब काम से पहले करो जय जय गणेश की। तो हर काम से पहले गणेश जी का नाम लेना चाहिए, उनका जयकार करना चाहिए। और भगवान की ऐसी कृपा है कि इस नीदरलैंड में, सो फार कमिंग फ्रॉम इंडिया, आई एम स्पीकिंग अबाउट सम गुड नॉलेज इन गणेशा स्कूल। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस प्रकार का आयोजन करने के लिए, कि जहाँ हम देखिए हम जीवन में हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। ऑल द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग। अगर आप बात करें दुनिया में हर व्यक्ति बोलना चाहता है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू स्पीक समथिंग, टू से समथिंग। अगर आप देखें दुनिया में पति पत्नी की बातें कभी ख़त्म होती ही नहीं। आप देखना जनरल जब वो सोते हैं तो बोलते बोलते ही सोते हैं, जब उठते हैं तो फिर शुरू होते हैं, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ बताएं, कुछ कहें। तो अब क्या कहें? हमारे वेद कहते हैं, वेदांग कहता है कि दिवसम अवंद्यम कुर्यात। हमको अपने दिन को मरने से बचाना चाहिए। हमारा जो दिन है ना वो मर रहा है। कालो न याता वयमेव याता। काल नहीं गुजर रहा। द टाइम इज नॉट गोइंग अवे, वी आर गोइंग। हम प्रतिदिन मर रहे हैं। आपने सुना होगा लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं ना, तो जन्मदिन का अर्थ है कि आप एक साल बड़े हो गए हैं लेकिन वो साल बीत रहा है। कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कहा कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो बूढ़ी नहीं हो रही, हम बूढ़े हो रहे हैं। इसीलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी ने एक बहुत सुंदर स्तोत्र की रचना करी। कहा कि हम सोचें कि शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम। हम शरीर से बड़े सुंदर हैं। नवीनम कलत्रम, हमारी पत्नी भी बहुत सुंदर है। आपने सुना होगा, कहते हैं कि संसार में 3 चीज़ें आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। द 3 थिंग्स, व्हाट दे आर? द फर्स्ट वन, ये चीज़ें लड़ाई का कारण भी होती हैं। आपने सुना होगा भारत में या हर जगह ये एक कहावत है, जर जोरू और जमीन। ये एक ऐसा विषय होता है, एवरीबडी वांट्स टू हैव इट, लेकिन साथ ही साथ यही लड़ाई का कारण भी होती है। सबसे पहली चीज़ है धन, जर, दूसरी जोरू और तीसरी जमीन। आप लोग किचन में बताओ प्लीज। तो हम जीवन भर इसी के बारे में बात करें।
कहा कि दिवसम अवंद्यम कुर्यात, वी शुड हैव ट्राई टू escape अवर डे। हमको अपने दिन को मरने से बचाना चाहिए। कैसे बचाएंगे मरने से? देखिए हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका है। द पर्सन हु इज बिजी विथ मनी, वो चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं और दिन को मरने से बचाऊं। हर व्यक्ति की अलग अलग चाह है, लेकिन हमारे सनातन दर्शन में, हमारे सनातन शास्त्रों में कहा गया कि हर दिन जब उठे तो भगवान का नाम लें, जब सोएं तो भगवान का नाम लें, जब भी कोई कार्य करें, कोई भी कार्य, एनी वर्क वी आर गोइंग टू डू, वेदर इट्स गुड और इट्स बैड। बहुत बार लोग कहते हैं बुरा काम कर रहे हैं तो तब हम क्या लें भगवान का नाम? अरे लो भाई साहब लो, अगर आप भगवान का नाम लोगे तो बुरा काम होगा ही नहीं। जब हनुमान जी लंका पहुंचे ना, लंका पहुंचे, देखते रहे, देख के वहां की शोभा देखते रहे, लेकिन जब सुबह होने वाली थी, प्रातःकाल होने वाला था, तो एक बड़ा विचित्र उन्होंने चीज वहां देखी उस लंका में। लंका निकिकर निकर निवासु, यहाँ कहाँ सज्जन करवासु। कहाँ यहाँ ऐसा सज्जन कैसे? मंदिर तहाँ एक भिन्न बनाया, एक घर ऐसा दिखा जिसके बाहर से एक मंदिर बना हुआ है। और क्या? रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ। देखी हर्ष कबीराय, देखा रामायुध बने हैं, भगवान का शंख चक्र गदा पद्म बना है, बाहर तुलसी का पेड़ है, बड़े प्रसन्न हो गए। देखिए बातें मैं ज्योतिष पर आ रहा हूँ, लेकिन पहले थोड़ी सी भूमिका बनाएं, समझें वास्तव में ज्योतिष है क्या। ज्योतिष का अर्थ केवल अपना भविष्य जानना नहीं है। बहुत बार लोग परेशान रहते हैं ना कि हम जाएं अपना भविष्य जान लें, या वो जो ज्योतिषी जो हैं हमको ऐसा कुछ उपाय बता दें, ऐसा कुछ यंत्र बता दें, ऐसा कोई रत्न बता दें जिससे हमारा भाग्य बदल जाए। बट इट्स इम्पॉसिबल, नोबडी कैन चेंज योर डेस्टिनी। तो फिर जरूरत क्या है ज्योतिष की? अब प्रश्न अगला ये उठता है कि जब कोई आपका भाग्य बदल नहीं सकता तो ज्योतिष की जरूरत है क्यों? ये बात हमको समझने के लिए हम आज यहाँ बैठे। जनरली इन जनरल एवरीबडी इज थिंकिंग, मैनी पीपल थिंक्स अबाउट दैट कि हमारा भाग्य व्यक्ति बदल देगा। ये बात पक्की है, भाग्य बदल जाता है जब आपके जीवन में संत की संगति हो जाती है, जब गुरु कृपा होती है तो भाग्य तो बदल ही जाता है। तो हम ज्योतिष के बारे में बात करें उससे पहले गुरु कृपा की बात भी कर लेना। देखिए ज्योतिष एक वेद का अंग है। वेद में वाक्य आया, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। अक्सर आपने ये मंत्र सुना होगा, जब कोई भी काम हम शुरू करते हैं, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। वेद का वाक्य कहा कि भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, कान से कुछ सुने तो अच्छा सुने, भद्रम पश्य, जब देखें तो अच्छा देखें। ये भगवान से प्रार्थना है हमारी, तो अच्छा सुना क्या जाए। सुगमन भगवन नाम, कहा दुनिया में सबसे अच्छा, सबसे मीठा, सबसे सुनने लायक कुछ है तो भगवान का नाम ही तो है। और ये विशेषता है हमारे भारतवर्ष की, सनातन धर्म की और आप लोगों की। आप जब मिलते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, राम राम कहते हैं। तो कहा कि इस दुनिया में यदि कुछ सुनने लायक है तो दैट इज ओनली द नेम ऑफ राम, और भगवान का नाम। तो कहा कि अपने कानों से भगवान का नाम सुने और ऐसी बात सुने जिससे हमारा ज्ञान बढ़े। तो ज्योतिष वेद का अंग है, इट्स पार्ट ऑफ वेदा। ज्योतिषम चक्षु मुच्यते, अगला वाक्य आया कि ज्योतिष वेद भगवान की आंख है। देखिए वेद जो हैं वो एक ऐसा कहते हैं कि जिसे किसी के द्वारा बनाया नहीं गया, अपौरुषेय वेद है जो स्वयं से प्रकट हैं। और उस वेद का शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद, पांचवा अंग है ज्योतिष। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम जाने हम क्या, देखिए बहुत बार लोग केवल ज्योतिष के बारे में हम चर्चा करने लगे, कहते हैं कि आप कोई यात्रा कर रहे हैं, इफ़ यू आर स्टार्टिंग एनी जर्नी यू शुड हैव नो अबाउट वेयर यू आर गोइंग। आपका उद्देश्य क्या है? आप ऐसी ट्रेन में बैठ गए, आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो यात्रा नहीं, भटकाव है। तो कोई भी काम करें तो पहले समझें हम इसको क्यों कर रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य है। हम ज्योतिष के बारे में सुन रहे हैं तो क्या उद्देश्य, क्या इससे कुछ मिलेगा? क्योंकि देखिए आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति का समय। द इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस लाइफ इज टाइम। धन भी इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन समय अनमोल है।
तो आपके जीवन का एक एक क्षण अनमोल है, क्योंकि हम बीत रहे हैं। कालो न याता वयमेव याता। तो इसलिए हम जीवन में ऐसा कुछ सुने जिससे हमारे जीवन में प्रकाश आए, उजाला आए। और जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड ज्योतिष, ज्योति। क्योंकि वो ऐसा प्रकाश है जिसको जानने के बाद, देखिए जब किसी के हाथ में प्रकाश होता है, जब दीपक जलता है ना, तो प्रकाश हो जाता है। गुह्यानि गुहति गुणानि प्रकटिम करोति। कहते हैं गुरु क्या है? आपके जीवन में जब गुरु आते हैं तो जीवन में अंधकार रूपी प्रकाश हट जाता है। ठीक उसी प्रकार ज्योतिष वेद का 5वां अंग है, जिसे कहते हैं कि ज्योतिषम चक्षुमुच्यते। ज्योतिष इज आई ऑफ वेदा। अब आंख से होता क्या है? अब बहुत बार कोई कहे कि आपने आंख से देख लिया तो क्या आप सब कुछ बदल देंगे? लेकिन नहीं, अगर आंख खुली है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आंख बंद करके कोई यात्रा करने लगे तो एक्सीडेंट होगा 100%। तो ज्योतिष से हमें आंख खुल जाती है। हम अपना भाग्य नहीं बदलते, लेकिन अपने जीवन को जान लेते हैं। हम क्यों इस संसार में आए, फॉर विच वी हैव केम इन दिस अर्थ। बहुत बार लोग ये जानना चाहते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, एक ऐसा समय आता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि हम क्या करना चाहिए हमें। मैं अभी जर्मनी से आ रहा हूँ, और जर्मनी में ज़्यादातर लोग जो थे, मैं अपनी थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताऊँ, मैं कैसे इस फील्ड में आया, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, कोई भी काम करे तो जाने भाई कारण क्या है। यात्रा करें तो पता तो रहे कि यात्रा, ये ट्रेन कहाँ जा रही है, नहीं तो हमारा जीवन भटकाव होगा। देखिए, आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम अ फैमिली, मेरे पिताजी जो हैं वो ज्योतिष के प्रोफेसर हैं। और लेकिन आपको पता है आधुनिक जो समय चल रहा है उसमें हर छोटा बच्चा, जनरली अगर हम बात करें इंडिया की, ऐसा बहुत कम होता है। आपके सौभाग्य होते हैं कि आपको ऐसी चीज़ें मिल जाती है अपने आप। तो मैंने जो पढ़ाई करी, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड विद द साइंस, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मास्टर्स किया। मेरे बड़े भाई जो थे उन्होंने फिजिक्स से मास्टर्स किया, और उसके बाद वो लंदन चले गए, वहाँ प्रोफेसर अभी हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेडफोर्डशायर में वो प्रोफेसर हैं। तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एमएससी किया। तो देखा देखी होती है ना, देख के तो आदमी होता ही है, तरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, आपने सुना होगा ना। तो मैंने भी सोचा जब वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किया, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि एक यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में, चार्ल्स डार्विन, वहाँ से मुझे ऑफर लेटर आया, और मैं तैयारी में था, चले जाऊँगा। लेकिन कहते हैं ना, आपके जिस चीज़ के लिए आप इस संसार में आए हैं, फॉर विच यू हैव केम इन दिस अर्थ, आपका कर्म क्या था। बहुत बार लोग कहते हैं कि हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, वी डोंट लाइक टू लिव सो फार फ्रॉम इंडिया, बट आपको रहना है, आपका कर्म यहीं से बंधा हुआ है। तो क्या था, पिताजी ने कहा देखो भैया, ये जो आप काम कर रहे हो, बड़े भाई आपके ये हो गए, कि हमारे काम को कौन करेगा। ये हमारा काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आया है, इसे भी तो किसी को आगे बढ़ाना है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा कि क्या करूँगा इसको करके, कहाँ धोती पहनूंगा, कहाँ अपना सूट बूट पहन के चलने का अलग मजा है। ये हर एक बच्चे के मन की बात बता रहा हूँ आपको, और अपने मन की बात कह रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, तुझे अगर बाहर जाना है, विदेश जाना है, इफ़ यू वांट टू सी द वर्ल्ड यू कैन कम विथ मी। तो पिताजी हमारे यहाँ बहुत पहले से आते थे। तो 2004 में पहली बार मैं यूरोप आया, आई केम इन जर्मनी, और वहाँ मुलाकात मेरी अक्सर, हमारे जो पिताजी थे उनके अक्सर जब यहाँ आया करते थे तो डॉक्टर्स के पास, इंजीनियर्स के पास, तो उन अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना हुआ। तो मैंने उनकी जो ज्योतिष के प्रति श्रद्धा देखी, विश्वास देखा, वो ज्योतिष सीखना चाहते थे। तो तब मेरे मन ने कहा भाई तू इस परिवार से होकर ही नहीं सीखना चाहता। कई बार ऐसा होता है ना, चीज़ घर में होती है लेकिन हम उसको कुछ नहीं समझते। जब आपके घर में आम पके हो ना खूब सारे, आपको सब बेकार लगता है। लेकिन वही आम जब यहाँ दिखेगा ना नीदरलैंड में, वाह, फिर आप पैसा देंगे उसके लिए। तो फिर मेरा मन बदला और मैंने फिर ज्योतिष की पढ़ाई करी, और भगवान की ऐसी कृपा रही, गुरु की कृपा रही, आज मैं ज्योतिषी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और अवसर होया कि आपके सामने बोलने का, इतनी हिम्मत हो गई कि आपके सामने बोल पा रहा हूँ। नहीं तो मैं कुछ नहीं जानता, सही बताऊँ आपको। बस मैं भी सीख रहा हूँ, क्योंकि ज्योतिष बहुत बड़ा विज्ञान है, वेद का अंग है। तो कहने की बात ये है कि कई बार हम चीज़ देखने के बाद हमको समझ में आती है। बहुत बार लोग सोच लेते हैं कि ज्योतिष केवल कुछ बदल सकते हैं। बहुत बार लोग, देखिए मैं साइंस के फील्ड से हूँ, तो मैं चाहता हूँ
कि ज्योतिष को केवल इतने तक सीमित न रखें कि ये क्या कर सकता है, ये क्यों कर सकता है। हम उसको समझें पूरी तरीके से कि वास्तव में ऐसा है तो क्यों है। यदि हमसे कोई प्रश्न करे तो हम बता पाएँ, क्योंकि हमारा काम, जैसे भारत में आप किसी से कहो ना ऐसा करने से ऐसा होता है, वो मान जाएगा। लेकिन ये वही बात यदि आप किसी गोरे को बताओगे ना, वो उसका लॉजिक पूछेगा। मेरी पढ़ाई योग से मैंने आचार्य भी किया, तो अवसर मेरा लगा, जर्मनी में कई बार योग सिखाया। आपने सुना होगा, हमारे यहाँ कहते हैं कि एक योग का ऐसा आसन है जिसे पेट में लगाइए तो आपका डायबिटीज ठीक हो जाता है। सुना है आप? मंडूक आसन। कहते हैं कि मंडूक आसन यदि आप करते हैं तो आपका डायबिटीज ठीक हो जाता है। लेकिन भारत में कोई ऐसा पूछता नहीं। आप किसी को सिखाओ ना, इसको करो तो आपका मंडूक आसन करने से पेट ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ आप यहाँ किसी को सिखाओगे ना, गोरे को, वो कहेगा ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा, मैं अपना पेट ऐसे दबा लेता हूँ। आप दवाई तो रहे हो पेट। वास्तव में बात सही है कि आप ज्योतिष में भी कुछ बता रहे हो तो कैसे बता रहे हो, लॉजिक तो समझें। और जब हमारे अंदर लॉजिक आएगा ना, तो हमारी उस सब्जेक्ट के प्रति विश्वास बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी, प्रीति बढ़ेगी, और तब काम अच्छा होगा। तो अब थोड़ा सा आपको मैंने शुरू कर ही दिया, तो हल्का सा मैं उसका योग का आइडिया देख के बस ज्योतिष में आ रहा हूँ। तो जब मैंने किसी को सिखाया यहाँ, उसने मुझसे पूछा, उसने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा, अगर मैं अपने सांस लेता हूँ लंबी और ऐसे दबा लेता हूँ, आप हाथ से दबा रहे हो, तो क्यों नहीं, कैसे ठीक हो सकता है। तो जब प्रश्न आता है कैसे, तब आपका दिमाग चलने लगता है, तब आपका दिमाग काम करने लगता है। तो मैंने सोचा वास्तव में कैसे। एक बार ऐसे ही और हुआ, एक जर्मन लेडी ने मुझसे पूछा, भाई हमारे चर्च में भी घंटी होती है, और वो इसलिए होती है कि हम बताते हैं कि घंटी बज रही है, आ जाओ। आपके वहाँ मंदिर में घंटी क्या रहती है, आप तो हर समय घंटी बजाते हैं। उससे पहले मैंने भी नहीं कभी सोचा क्यों बजाते हैं घंटी। अब लेकिन देखिए, जो भारतीय लोग होते थोड़ा दिमाग के तेज होते, चाहे कुछ कह लीजिए, भारत जो है ना ऐसा देश है, वहाँ से जो निकलता है, हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरे, कहा कि हिमालय से शुरू होकर इंदु पर्वत तक, तम देव निर्मितम वरसम भारत वर्षम प्रचक्षते, ऐसा दिव्य भारत जिसका निर्माण देवताओं ने स्वयं किया है। और उस देश के लोग, एक बहुत सुंदर भजन भी है, चंदन है इस देश की माटी, चंचल है अविराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो उस देश के रहने वाले लोग थोड़े चालाक तो होते, विद्वान होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं था मेरे अंदर। मैंने कहा ठीक है, मुझे समझना, बताऊंगा, शाम को बताऊंगा। फिर मैंने सोचा तो वास्तव में बड़ा जानने वाला था, घंटी क्यों बजती है। अरे घंटी बजते ही आपके शरीर में, हम कहते हैं ना, 7 चक्र, अष्टा चक्रा, नवद्वारा देवानाम पूरितो ध्येयो, वो सारे चक्र जो है ना, नाद ब्रह्म से एक लाइन में आ जाते हैं। आपका मन शांत हो जाता है, आपकी इच्छा पूजा करने को हो जाती है, तो इसलिए घंटी बजती है। तो लेकिन जब आप सोचे तभी तो। अब ठीक उसी प्रकार बहुत बार लोग आते हैं, कहते हैं कि हमको बड़ा खराब समय चल रहा है, हम आपसे कुंडली दिखाने आए हैं, तो क्या हम ऐसा उपाय करें कि जिससे ये ठीक हो जाएगा। देखिए, ज्योतिषम चक्षु मुच्यते, ज्योतिष आंख है। आंख से अगर आपको पता है सामने गड्ढा है, या किसी ने आपको बता दिया सामने गड्ढा है, तो आप देख के चलेंगे ना, आप लाठी लेके चलेंगे, आप संभल के चलेंगे। वहीं आपने कहा कि मैं आंख बंद कर लेता हूँ, तो गड्ढे में गिरना 100% तय है। ठीक उसी प्रकार ज्योतिष से हमें पता चलता है कि ग्रह नक्षत्रों की क्या चाल है, आपको क्या दशा चल रही है, और यदि दशा अनुकूल नहीं है तो आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, और ऐसा करने से 100% आपको लाभ होता है। आइए बात करें ज्योतिष की। बातें बहुत सारी मैंने आपको कर ली, बस ये भूमिका थी कि जिससे आप भी समझ पाएं कि वास्तव में ज्योतिष है क्या। तो ज्योतिष को कहा कि ज्योतिषम चक्षुमुच्यते, वेद की आंख है ज्योतिष, और जिसके पास आंख खुली होती है उसके जीवन में कभी मुश्किल नहीं आ सकती। कर्म करने के लिए हाथ और देखने के लिए आंख। कहते हैं कि भगवान ने हमको 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं, और उसमें सबसे प्रधान है आंख। जो नेत्र है ना, बड़े प्रधान है, नेत्र के बिना कैसे कुछ हो सकता है। तो वो आंख रूपी वेद की जो ज्योतिष है, उसकी लाइट से आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। कई बार लोग परेशान होते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आप देखना, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा होता है हमेशा, और मैं सब कुछ करता हूँ फिर भी नहीं होता। तो ज्योतिष से देखकर हमें ये पता चल पाता है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्या आपको आइडिया है ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत भी, या इट्स फर्स्ट टाइम यू आर लिसनिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी? ऐसा पहली बार हुआ है कि आप पहली बार देखिए, सुना सबने होगा,
ये पक्की बात है, सब दुनिया में अपने बारे में जानना हर कोई चाहता है। अगर मैं भी अभी शुरू हो जाऊँ ना हाथ देखना, तो सब कहेंगे मेरा भी देखो, मेरा भी देखो, मेरा भी देखो। हर आदमी चाहता है जानना। लेकिन क्या आपने इससे पहले ज्योतिष के बारे में कुछ सर्व किया, या आपको कुछ भी आइडिया है? कुछ नहीं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि किसी ने बस आपको पता है और आज पहली बार आप सुन रहे हैं इसके बारे में। तो ज्योतिष, देखिए हमारा जो ज्योतिष है 7, इसमें हमारे वहाँ 9 ग्रह हैं। इन जनरल साइंस जो कहता है कि सूरज को तारा मानता है, लेकिन हमारे ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों के राजा कहा गया। क्योंकि अगर ब्रह्मांड की हम बात करें तो सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह भ्रमण कर रहे हैं। 9 ग्रह हैं, उसमें 2 ग्रह बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पहला सूर्य और दूसरा चंद्रमा। ज्योतिष में कहा चंद्रमा मनसो जातः, वेद का वाक्य है। चंद्रमा आपका मन है, और मन क्या है? मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। इस संसार में यदि आपको कुछ भी चाहिए ना, तो मन का मजबूत होना इट्स वेरी नेसेसरी। अगर मन से आदमी कमजोर हो गया ना, तो कुछ नहीं कर सकता। आप सब जानते हैं भारतवर्ष में एक बड़े संत हैं जिनका नाम है प्रेमानंद महाराज। सब जानते हैं, मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे। आपको पता है उनकी दोनों किडनीज खराब है। अब किसी को किडनी खराब हो जाए, किसी को कैंसर की पता चल जाए, तो वो आधा तो वहीं मर जाता है सुनते ही। लेकिन ऐसा कभी संभव है कि अगर किसी की किडनीज खराब हैं, उसके बाद भी अगर उनका चेहरा देखो ना आप, ऐसा तब चमकता है। इन जनरल जिसकी किडनी खराब हो उसका चेहरा काला पड़ जाता है, क्योंकि ब्लड प्यूरिफाई हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन वहाँ ऐसा कैसे? क्यों? क्योंकि मन में इतनी सामर्थ्य है। पता है स्वास्थ्य खराब है, लेकिन मन कहता है नहीं जी, स्वास्थ्य से क्या मतलब, हमको मन की शक्ति देना। सुना होगा आपने भजन, तन विजय करे। जब मन मजबूत होगा ना, तो तन में कोई समस्या आ ही नहीं सकती। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। तो आपका अगर मन मजबूत है तो जीवन में कैसी भी समस्या हो, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हमारे जीवन में हमको हर दिन भोजन चाहिए, दैट्स वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। कहते हैं कि भोजन का शरीर के लिए होना बहुत जरूरी है, लेकिन शरीर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मन। यदि आप शरीर से हट्टे कट्टे हैं, बलवान हैं, बहुत बॉडी है आपकी ज़बरदस्त, लेकिन मन से अगर कमज़ोर है ना, तो वो आदमी कहीं खड़ा नहीं हो पाता। उसको डर लगती है, भय लगता है। कई बार लोगों के पास पैसे की कमी नहीं होती, शरीर की कमी नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी लड़ाई होती है, वो अपने को फांसी लगा लेते हैं। आपने सुना होगा। कारण क्या था? मन बहुत कमज़ोर था। और मन को कैसे मजबूत किया जाए? मन का कारक है चंद्रमा। ज्योतिष में चंद्रमा को मन से रिलेट किया जाता है। कहा कि चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा व्यक्ति का मन है। और यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर होगा तो आदमी हमेशा परेशान रहेगा, ओवर थिंकर होगा, हर समय नेगेटिव सोचेगा। तो अब उसको ठीक कैसे करें? अगर आपको कुंडली आपने देखी नहीं ना, अगर आप देखते हैं कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाता है, परेशान हो जाता है, छोटी छोटी बातों को बड़ा कर लेता है, तो आप बिना देखे कह सकते हैं तुम्हारा चंद्रमा कमजोर होगा। उसको ठीक करने का उपाय, मन को मजबूत करने का सबसे अच्छा उपाय होता है, देखिए हमारे शरीर का आहार है भोजन। फूड इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, बट प्रेयर इज द फूड ऑफ आवर सोल। कहते हैं कि हमारे मन का आहार जो है प्रार्थना। क्यों जाते हैं मंदिर, क्यों करते हैं भजन? आपको कहते हैं ना आनंद आ गया, आज मंदिर जाके मन शांत हो गया। क्योंकि भजन करने से, पूजा करने से मन मजबूत होता है। जैसे प्रेमानंद जी का है, विश्वास होने लगता है ना आपको। तो इसीलिए मन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, चंद्रमा का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और आप तो सब भक्त लोग हैं, जो भगवान की पूजा करता है, शिव जी को जल चढ़ाता है, उसका चंद्रमा अपने आप ही ठीक हो जाता है। अभी आपने सुना था कि जलधारा शिव प्रिय, शिव जी को जल की धारा पसंद होती है। और यदि शशांक शेखर खुश हुए तो चंद्रमा को तो खुश होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए चंद्रमा भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहा कि सूर्य से ज़्यादा कई बार महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति के पास सब कुछ है और मन कमज़ोर है तो कुछ नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम कहते हैं कि भाई चंद्रमा को मजबूत करने के लिए शिव जी की आराधना करो। और चंद्रमा का रंग सफ़ेद है। देखिए मैं देख रहा हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। हम बात कर रहे थे 45 मिनट की, टाइम ऑलरेडी हो रहा है। हमारे पंडित जी भी बैठे हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद।
ऐसे मोटिवेशन मिलता है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, कोई आपके पीठ में आगे गए हाँ अच्छा है, तो आपको लगता है कि हाँ मैं अच्छा बोल रहा हूँ। तो आपके बैठे होने से मैं आपसे इसी जानना चाह रहा था, सुनना चाह रहा था कान से कि ठीक हो रहा है। तो मुझे पता चला कि ठीक, हाँ ठीक ठीक चल रहा है। तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए हर चीज़, क्योंकि कुछ भी करें तो भाई इंटरेस्टिंग नहीं तो फिर फ़ायदा क्या उसको करने का, खाली खाली बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, तभी तो उसको समझेंगे ना, समझना बहुत ज़रूरी है। तो कहा कि चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण है और शिव जी की उपासना करने से वो ठीक हो जाते हैं। और एक बहुत अच्छी बात, इसे साइंटिफिकली कैसे समझे, देखिए हम अभी मैं और ग्रहों की बातें भी आपसे करता हूँ। हमारे ज्योतिष में 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों के अलग अलग रंग हैं। देखिए हमारे वहाँ कहते हैं कि सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। आपने सुना होगा, लोग वास्तु करते हैं अपने घर में, कहते हैं कि अपने घर की नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसी प्रतिमा लगाई जिसमें 7 घोड़े हों। सुना होगा ना आपने, क्यों लगाए जाते हैं 7 घोड़े? पिछले साल की बात है, मैं दुबई था और दुबई में एक रवेल हाउस करके एक बड़ा पब खुला। गुजराती भाई थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे इस पब का वास्तु कर दीजिए। एक वास्तु भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, आजकल लोग चाहते हैं कि अपने घर का वास्तु कराया जाए, कैसे करें। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं दुबई था, अभी इस बार भी मैं दुबई से आ रहा हूँ। एक हनुमान कथा हमने वहाँ करी थी और लगभग 80 लोग वहाँ जुटे, अच्छा प्रोग्राम था, बहुत बढ़िया। तो पिछली बार जब मैं वहाँ था तो वो गुजराती भाई थे, बड़े संपन्न थे, बहुत अच्छा पैसा था, करीबन बहुत बड़ा पैसा लगा के उन्होंने रेवेल हाउस खोला। लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई। जब प्रॉब्लम आती है तो आदमी सोचता है कि किस जगह जाएं, ज्योतिष से पता करें, वास्तु से पता करें, तो भटकता है आदमी। तो अवसर मिला, मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा कि आप मेरे इस रेवेल हाउस का वास्तु कर दीजिए। मैंने कहा आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ का वास्तु खराब है? बोले पिछले दिनों हमारे पास एक वास्तु वाले आए थे, वास्तु जानकार। उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर की जो नॉर्थ ईस्ट में फ़ोटो लगी है जिसमें सूर्य है, वो फ़ोटो हटा दो। मैंने कहा हटा दो, फिर क्या दिक्कत है? लेकिन वो फ़ोटो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, इसलिए मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। जनरली जो वो घोड़े होते हैं वो होते हैं 7, लेकिन उस फोटो में थे 8। और वो फ़ोटो उन्होंने फ्रांस से ली थी, करीबन 2000 यूरो की। अब आदमी 2000 यूरो की फ़ोटो कहाँ फेंकेगा बताइए? कोई सस्ती चीज़ों तो फेंक भी दे आदमी। अब इतनी महंगी ली थी, धन्यवाद, तो इतनी महंगी फ़ोटो ली थी। तो मैंने उनसे पूछा कि, बोले ये मुझे समझ में नहीं आता कि 7-8 का चक्कर क्या है। तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा ये 7 होने चाहिए, 8 कैसे हैं? और आपने इतनी महंगी फ़ोटो ली है तो कुछ न कुछ कारण तो होगा। तो मतलब वो बात तो लंबी है। वास्तव में 8 घोड़े भी होते हैं। अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानाम पुरितो देव, हमारे शरीर में 8 चक्र हैं, इसलिए वो 8 घोड़े बने थे। मैंने उनसे कहा ये इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ये फ़ोटो तो आपकी पुरानी होगी। बोले हाँ ये फ़ोटो पुरानी है। मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक है, कारण कुछ और था। लेकिन उनको बड़ा रिलीफ हुआ, क्योंकि 2000 यूरो की फ़ोटो फेंकनी पड़ती ना। तो वास्तु उस तो बाद में गया, पहले तो मन खराब हो जाता, तो इसलिए वो प्रसन्न हुए। बात ऐसे आई कि सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। देखिए हम सभी जानते हैं, सूर्य की किरणों को जब एक प्रिज्म से डालते हैं ना, अगर सूर्य की लाइट को इफ़ यू गो थ्रू इन अ प्रिज्म, वो 7 रंगों में बढ़ती है, VIBGYOUR, विबग्योर। तो 7 रंग। और हमारे ज्योतिष में हर ग्रह का अलग अलग रंग है। सूर्य के लिए लाल रंग, चंद्रमा के लिए सफ़ेद रंग, बुध के लिए हरा रंग। अगर हम बात करें मरकरी की, मंगल की बात भी हम करेंगे, मंगल तो ऊर्जा का कारक है, तो हम बुध की बात करें, मरकरी, जो मरकरी है वो है, उसका कलर है ग्रीन। अब जो अगर हम सीक्वेंस की बात करें ऊपर, तो पहला सबसे पहले आते हैं सूर्य, सन इज द फर्स्ट वन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो प्लेनेट है सबसे छोटे, जिनका नाम है मरकरी। सीक्वेंस है बुध, सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ऐसे चलता है ना ग्रहों का सीक्वेंस। तो सबसे छोटा प्लेनेट है बुध, और ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण। बुध है धन का कारक, बुध है स्किन का कारक, बुध है गले का कारक, बुध है आपके स्वभाव का कारक। यदि किसी की कुंडली में बुध कमजोर हो जाए तो 100% उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, साथ ही साथ उसके अंदर बचपना होगा। बुध अगर कुंडली में महत्वपूर्ण है तो बुध एक छोटा ग्रह है, कहा कि वो बच्चा ग्रह है, तो आदमी का स्वभाव बच्चों जैसा होगा, सबसे मजाक करना, सबके साथ खुश हो जाना, जल्दी नाराज हो जाना। और यदि बुध कमजोर हो जाएगा तो स्किन प्रॉब्लम होगी, कई बार मेंटल समस्या, बहुत ज़्यादा सोचेगा आदमी। तो अब बुध को कैसे ठीक करें? देखिए उसके लिए हमने कहा कि भगवान कृष्ण की उपासना करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको जल्दी उसका बेनिफिट चाहिए तो क्या करें, कैसे उसको ठीक करें?
देखिए सूर्य की किरणों में 7 रंग हैं, और यदि हम उसको गुजारे किसी चीज के अंदर तो 7 रंग अलग अलग हो जाते हैं। हमारे वहाँ ज्योतिष में एक बात और है जिसको कहते हैं जेमस्टोन, रत्न। आपने सुना होगा ना, हर व्यक्ति रत्न पहनता है। मेरे हाथ में बहुत सारे हैं और कई लोग, आप लोगों ने ये पहने होंगे। तो भाई हम क्यों पहने हुए हैं इनको, क्या इनका साइंटिफिक लॉजिक है? तो ये बहुत जबरदस्त इनका प्रभाव, अगर देवी भागवत आप सुने तो वहाँ एक बहुत सुंदर श्लोक आया, मणिमंत्रौषधि नाम तू प्रभावा खरु दुर्विदा। इस संसार में जो जिसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है ना, बहुत जल्दी इफेक्ट आपको देखना है, तो कहा मणि, मंत्र और औषधि। सबसे ज्यादा प्रभाव होता है मणि का, फिर होता है मंत्र का, और फिर थर्ड है औषधि। दवाई का प्रभाव 3rd नंबर में कहा। तो मणि अगर अच्छी हो, आपके अनुकूल हो, जैसे हमने बात करी बुध की, बुध हरे रंग के हैं, ग्रीन कलर के हैं। तो अगर कुंडली में बुध कमजोर हैं और बेनिफिक प्लेनेट हैं, तो अगर आप पन्ना पहनते हैं ना, पन्ना हरे रंग का होता है। होता क्या है, जब कोई भी चीज, मान लीजिए ये गुलाब का फूल है, ये लाल क्यों दिख रहा है? आपने कभी सोचा ये गुलाब का फूल लाल क्यों दिख रहा है? देखिए बहुत सरल है। साइंस, अगर कोई साइंटिस्ट से पूछेंगे या थोड़ा साइंस जानने वाले से पूछोगे आप, तो वेरी सिंपल। अरे भाई हमको तो पता नहीं, कैसे सिंपल कैसे? तो कहा सूर्य की किरणों में 7 रंग, जो रेड कलर था ना, इसने वो रेड कलर को एब्जॉर्ब किया, बाकी रिफ्लेक्ट कर दिए। तो ये रेड को एब्जॉर्ब कर रहा है इसलिए रेड है। जिसने जो येलो है, मतलब इसने येलो को एब्जॉर्ब किया, बाकी रिफ्लेक्ट कर दिए, तो इसलिए येलो दिख रहा है हमको। अब रत्न की हम बात करें, जैसे पन्ना है वो हरे रंग का होता है। मेरे हाथ में पन्ना जैसा कुछ है, तो ये हरे रंग का है। तो ये क्यों हरा है? क्योंकि इसने हरे को एब्जॉर्ब किया, बाकी रिफ्लेक्ट कर दिए। अब रत्नों की खासियत क्या होती है? आपने सुना होगा, यदि आप कहीं रत्न लेने जाएं, रत्न बड़े महंगे हैं। अगर आप असली रत्न लें ना, कहते हैं प्रीशियस स्टोन, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, समटाइम बहुत ज़्यादा होते। आपको पता चलेगा 50,000 यूरो, आदमी का 50,000 यूरो का रत्न इतने महंगे हैं क्यों? भाई पत्थर तो है वो, इतना महंगा क्यों है? देखिए खासियत क्या है, एक तो हरा रंग का है, और जितने भी रत्न हैं वो हैं डबल रिफ्रैक्टिव। यहाँ से लाइट जाएगी और नीचे से निकल के आ जाएगी। अब करेगा क्या? जो पन्ना है उसकी एक स्पेसिफिक उसका स्पेसिफिकेशन है, जब लाइट जाएगी ना, उसका स्पेक्ट्रम को वाइड कर देता है वो, क्योंकि जब लाइट निकलेगी नीचे तो वो चौड़ी होकर निकलेगी। ये साइंस की बात है, अगर आप इसको करके, क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एमएससी किया है, तब ये बातें बता रहा हूँ आपको मैं। तो अब वो हरे रंग का पन्ना आपने हाथ में पहना, सूर्य की किरण पड़ी, और उस सूर्य की किरण को डबल रिफ्लेक्शन से आपके शरीर में आने लगी। फिल्टर होता है ना, फिल्टर लगाते हैं लोग आजकल फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, फोटो का रंग बदल जाता है, बस फिल्टर है ये। फिल्टर लगा, उससे सूर्य की किरण आई, आपके शरीर में उसका स्पेक्ट्रम वाइड हुआ और शरीर के अंदर हरा रंग बढ़ने लगा धीरे 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 धीरे। और आपके अंदर यदि बुध कमजोर होगा तो हरा रंग कम होगा और वो बुध बढ़ने लग जाएगा, आपको जल्दी से उसका प्रभाव मालूम पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन में कई बार ग्रहों का प्रभाव कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप देखना बहुत से लोगों को हरा रंग पसंद होता है, क्यों? क्योंकि कुंडली में भाग्य का स्वामी बुध था। और कई बार हम ये कहते हैं लोगों से कि आपके लिए ये रंग बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योतिष में 12 भाव होते हैं। अगर आप देखें कुंडली में 12 भाव है और हर भाव आपके जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, ये पक्की बात है, लेकिन ज्योतिष आंख है और उससे ये पता चलता है कि भाग्य कैसा है, आपका लक कैसा होगा। यदि भाग्य के स्वामी शनि हैं तो जीवन में हर काम रुक रुक के होगा जरूर, लेकिन रुक रुक के होगा। यदि बुध हैं और कमजोर हैं तो उसको कैसे, देखिए हम किसी का भाग्य नहीं बढ़ा सकते, लेकिन भाग्य को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे यदि कोई आपसे कहे बाहर तो बहुत ठंडा है, इसको बदलना असंभव है, लेकिन हम हीटर लगाते हैं ना अंदर, आप तो गर्म हो जाते हैं। जाड़ा के दिनों, गर्मी के दिनों में एसी लगा लेते हैं, ठीक हो जाता है। तो मनुष्य के पास ये सामर्थ्य है, वो जानकार है, अपना दिमाग लगा के अपनी सराउंडिंग को अपने अनुकूल बनाता है। तो ठीक उसी प्रकार रत्नों के प्रभाव से, रंग के प्रभाव से आप अपने जीवन में ग्रहों के प्रभाव को ऊपर नीचे बैलेंस कर सकते हैं। जैसे माइक होता है ना, माइक में अलग अलग चीज़ों से अलग अलग चीज़ें बढ़ती घटती हैं। तो जो जानकार है, जो विद्वान है, जो ज्योतिष को जानता है, वो अपने जीवन में माइक की आवाज़ को ठीक कर सकता है, जैसे उसको बैलेंस से हम करते हैं। कहीं ना कहीं आप भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपने जीवन को ज्योतिष के माध्यम से अनुकूल बना सकते हैं। तो ज्योतिष, हमारे आचार्य जी, जो पंडित जी ने अभी कहा था कि जो कुंडली है वो आपके जीवन का एक मैप है। तो क्या उस मैप से हम अपना जीवन बदल सकते हैं?
देखिए बदलना संभव नहीं है, लेकिन अपने जीवन को सहज कर सकते हैं। गूगल मैप ने कभी आपका सरलता नहीं करी, जीवन नहीं बदला, लेकिन उसने आपको सहायता दे दी। आपको पता है तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे। जिस चीज़ को आपको भटकने में 2 दिन लग सकते हैं, गूगल मैप उसको 1 घंटे में आपको पहुंचा दे। तो ठीक इसी प्रकार से ज्योतिष की सहायता से अपने जीवन में धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, कहा कि धर्म अर्थ काम, इन चारों चीज़ों के लिए हम जीवन अपना यापन कर रहे हैं। पहली चीज़ धर्म का मतलब है धर्म, जिसके लिए हम बैठे हुए हैं मंदिर में। अर्थ का मतलब है पैसा। काम का मतलब कामनाएं जितनी हैं हमारे जीवन में, यही सब चीज़ें तो हैं। तो इन सब की प्राप्ति ज्योतिष के माध्यम से सरलता से हो सकती है। बस ज्योतिष क्या करता है, आपके जीवन को इट मेक्स ईजी। कई बार आप परेशान थे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों था, आप इसकी अच्छे जानकार के पास गए, उन्होंने कहा कि ये इतने दिन तक है, तो आपको फोरकास्ट पता चल गया, तो आप रिलैक्स हो जाओगे, चलो इसके बाद तो ठीक होगा। तो उससे क्या होगा, आपका जीवन सरल हो जाएगा, जीवन में सरलता आ जाएगी। और जब सरलता आएगी तो अपना जीवन आपको आनंद में लगेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय मुझे दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद दीदी सांद्रा जी को, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और हमारे भाई जी यहाँ पर खड़े हैं। देखिए, आप लोगों के सहयोग के बिना कोई भी प्रोग्राम असंभव है। हम दूर से आए हैं, लेकिन यहाँ व्यवस्था करना सरल नहीं होता, क्योंकि ये ऐसा देश है जहाँ किसी के पास समय नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने समय निकाला और मुझे बोलने का अवसर दिया। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं तो खाली बोलता रहता। तो आप लोग आए, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। ओम शांति।